नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। और अगर आप भी 2025 डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आपका भी एडमिशन बिहार डीएलएड में नहीं होगा। भले आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में आ गया हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तब भी इन 15 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन नहीं होने वाला है। एक-एक डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स है, और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, यानी कि जिस प्रवेश परीक्षा को आपने दिया है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो एडमिट कार्ड था, और एडमिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है एडमिट कार्ड। सेकंड नंबर पर है आपका एंट्रेंस एग्जाम का रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड। तीसरे नंबर पर 10वीं क्लास का जो आपका मार्कशीट है, और इसके अलावा जो पासिंग सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लास 12th का मार्कशीट और क्लास 12th का सर्टिफिकेट, यानी 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पर आपका जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी कैटेगरी के हमारे बच्चे हैं, उन सभी के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके आधार पर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी में जो 10% रिजर्वेशन मिलता है, उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास होना चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। और ये है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपको स्कूल से मिलेगा, वो आपको वहाँ से ले लेना है। नेक्स्ट आपका टीसी, जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। और बोर्ड से आपको मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो चाहिए, एकदम करंट का आपको फ़ोटो चाहिए। अगर नहीं है तो खिंचवा कर रख लीजिए। अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। जब आपका 11 तारीख को पहला मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको निकलवा लेना है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर पूछा जाता है आपसे तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना है। यानी कि टोटल जो है 15 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो यहाँ पर 100% आप कन्फर्म मान के चल सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तभी आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।